जैसे प्रशांत किशोर की बात आपने की, जन स्वराज की बात की, वो एक एक करके जो मौजूदा सरकार में शामिल लोग हैं, ख़ास तौर से बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर, उनके आर्थिक और सामाजिक भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं। अब बिल्कुल डंके की चोट पर लिस्ट जारी करके, और जवाब में सरकार की तरफ से कोई ठोस उत्तर नहीं आ रहा है। नीतीश जी भी चुप है। अब नीतीश जी के प्रवक्ता ने अभी 2 दिन पहले कहा है कि जिन लोगों के ऊपर पीके आरोप लगा रहे हैं उनको आके सफाई देना चाहिए। आप भी इस बात को लगातार कह रहे हैं कि पब्लिक मोरालिटी ये कहती है कि अगर आप ईमानदार हैं तो आप आके डंके की चोट पर कहिए कि नहीं, झूठा आरोप है, और अगर ईमानदार नहीं है तो मुख्यमंत्री को छोड़ के जाइए, नहीं तो मुख्यमंत्री को हटाना चाहिए। क्योंकि नीतीश जी तो हाई मॉरल ग्राउंड पर इसी तरह का आरोप जब तेजस्वी पर लगा था तो उन्होंने अलायंस तोड़ दिया था और तेजस्वी से कहा था कि या तो आप क्लैरिफिकेशन दीजिए और नहीं तो हम आपको अलग करते हैं। तो ये दोहरा मानदंड क्यों? नीतीश जी चुप हैं, बीजेपी चुप है। जिन लोगों पर गंभीर आरोप लग रहा है वो जेडीयू के भी मेंबर हैं और बीजेपी के भी मेंबर हैं। तो ऐसी स्थिति में आप जैसे लोग जो एक अपना इतना ब्राइट कैरियर छोड़ के पब्लिक लाइफ में आए थे, आपको तो किसी ग्लैमर की ज़रूरत नहीं थी, आपको अपना घर तो नहीं चलाना था राजनीति में आके। भगवान की कृपा से आपकी जो फ्यूडल फैमिली रही है, पहले से रही है, और सिविल सर्विस में भी आप टॉप पोजीशन से रिटायर हुए, तो आप तो पब्लिक लाइफ आपने अडॉप्ट किया अपनी स्वेच्छा से कि गुड गवर्नेंस के लिए, सामाजिक सेवा के लिए, भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए। आपके दल में इसी तरह के भ्रष्टाचारी लोग हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको सफोकेशन नहीं हो रहा है अपने दल में और अपनी सरकार में? हम बोल रहे हैं और खुल के बोल रहे हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं साहब सो इस तरह से बोलिएगा तो पार्टी पर कार्रवाई करेगी। तो हमने कहा कि करने दीजिए। ये हम पहली बार नहीं है, पहले भी हम बोल चुके हैं। जहाँ कहीं हमको नज़र आता है कि नहीं साहब सो भ्रष्टाचार है तो हम साफ बोल देते हैं कि ये भ्रष्टाचार चल रहा है, ये गलत है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो हम अभी भी बोल रहे हैं और हम उसी मत के हैं कि साहब जिन पर आरोप लगा है वो सब उसका सफाई दें। अगर सफाई है, नहीं है तो छोड़ के जाए या सरकार उनको निकाल दे। क्योंकि ये हमारे सरकार की छवि धूमिल हो रही है, हमारे पार्टी की छवि धूमिल हो रही है, और हम लोग को एक स्टैंडर्ड्स सेट करना है। ये भ्रष्ट, चरित्रहीन, मवाली वगैरह का शासन नहीं, को शासन में नहीं रहना चाहिए। सर, आप लोग जब राजनीति में आए थे उसमें बीजेपी के बारे में कहा जाता था पार्टी विद द डिफरेंस, और एक लंबे समय तक जनसंघ और बीजेपी सत्ता से दूर इसलिए रही कि वह अपने मूल्यों के साथ समझौता नहीं किया, और शायद यही कारण था कि आपके पास ऑप्शन बहुत थे, बहुत सारे दल थे, आप ज्वाइन कर सकते थे। आप जिस भी दल में जाते आपको शीर्ष पदों पर रखा जाता था, लेकिन आपने शायद भारतीय जनता पार्टी इसीलिए ज्वाइन की थी कि बीजेपी वाज पार्टी विद डिफरेंस। लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि आज की तारीख में देश भर के जितने टेंटेड, डेंटेड, करप्ट, सारे लोग आ गए, माफिया टाइप के लोग हैं, उनको पार्टी ने अपने अंदर समाहित कर लिया खाली इसलिए कि सत्ता किसी भी तरह से हासिल करना है? आ गए हैं जो कि टेंटेड हैं। ये नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल सही है। देखिए, जिस समय कि हम निकले वो असल में वो हमारा लक्ष्य कुछ और था, तो वो समझिए कि किसी के तरह ठेलते ठेलाते हम इधर आ गए। ये हमारा लक्ष्य था कि अपनी पार्टी करें जिसमें कि सिर्फ पढ़े लिखे लोग होंगे और ईमानदार लोग होंगे। सबसे इम्पोर्टेंट ईमानदार लोग होंगे, पढ़े लिखे लोग रहेंगे, न जात न पात धर्म कुछ नहीं, और हम लोग विकास करेंगे। आइए, हम लोग की सोच थी, हम और हमारे कुछ मित्रों की सोच थी, जबकि हम लोग सर्विस में थे। हम लोग सब थे वैसे जो कि कॉलेज से सीधे IAS में गए थे और काम करते थे। लेकिन फिर नीतीश जी के साथ हम काम कर चुके थे। नीतीश जी हमको भारत सरकार भी नहीं आने देना चाहते थे कि हम वहीं रहें। तो रिटायरमेंट के पहले ही नीतीश जी हम पर ये हमको पकड़ने लगे कि आप आइए हमारे साथ, आइए हमारे साथ, आइए पाइए, आपको पॉलिटिक्स करनी है तो अपना पार्टी को, हमारी पार्टी ज्वाइन कीजिए। हमको भी इम्प्रेशन था यही कि हाँ साहब नीतीश जी के साफ सुथरे आदमी है।
तो हमने बहुत कहा, उन्होंने तो हमने हाँ कह दिया, लेकिन फिर भाजपा में हमारे जो मित्र थे उन्होंने कहा, जो हमको उस समय सही लगा, कि वो नेशनल पार्टी है, साफ सुथरी पार्टी है, और उनके नेता अनाउंस हो चुके थे, नरेंद्र मोदी जी, उनके बारे में था कि सब ईमानदार हैं, मजबूत हैं, तो हमको हम इधर आ गए। लेकिन हमारा मकसद वही था कि ईमानदार और पढ़े लिखे साफ सुथरे लोग। इधर कुछ लोग आए हैं और पार्टी ने कुछ लोगों को लिया है जो कि भ्रष्टाचार के लिए नामी रहे। मेरे ख्याल से ये सही नहीं।